उसके साथ ही साथ एक गंदा दुर्गंध भी आएगा। और हमको अचानक एक अच्छा याद आएगा बाथरूम जाने का, जाके आके बैठा रहेगा, फिर याद आएगा। हालेलुया। बस आके बैठा था, फिर याद आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, खाना थोड़ा पासी भोजन खाने से क्या होता है? इसलिए वचन में लिखा खमीर अखमीर दोनों मेल बैठता नहीं, दोनों एक का दूसरा आपोजिट में लड़ता है। इसलिए शरीर पवित्र होके उसमें खाना जरूरी है। अब यीशु का लहू के बारे में हम लोग क्या जानता है? हम लोग गीत गाता है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू का पावर को थोड़ा देखिए। यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है, आपोजिट में लाता है, सीधा पवित्र में लाता। शुद्ध मतलब क्या है? शुद्ध मतलब क्या है? पवित्र। अपवित्र को पवित्र, सड़ा हुआ को सही, नॉर्मल। यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है। हालेलुया। और यीशु का लहू आनंद जीवन देता है। क्या देता है? क्या है? साधारण लहू है? साधारण लहू है? बकरी का लहू आनंद जीवन देगा? गाय का लहू आनंद जीवन देगा? कोई जानवर का लहू आनंद जीवन देगा? कोई भी मनुष्य का लहू आनंद जीवन देगा? नहीं देगा। लेकिन यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है और उद्धार देता है। क्या करता है? क्या देता है? उद्धार, उद्धार, उद्धार। पाप क्षमा के नीचे देता है यीशु का लहू। सारे पाप को धोता है, उद्धार देता है, आनंद जीवन देता है यीशु का लहू। वो लहू कितना सामर्थ्य से भरा हुआ रहेगा। यीशु का लहू सारे पाप को निकाल के हमें पवित्र कर सकता है। यीशु का लहू हमें उद्धार कर सकता है। यीशु का लहू आनंद जीवन में लेके जा सकता है। तो ये लहू साधारण लहू नहीं है, ये लहू असाधारण है। क्या है? असाधारण है। तो ये शरीर कैसा होना है? कैसा होना है? डॉक्टर खून कमी रहने से और किसी का खून को डालना चाहता है तो पहला हमारा शरीर को तपास करता है, फिर हमारा निकटी को तपास करता है, ए बी सी करके। सामने वाला खून को तपास करता है, इसका निकटी ए बी सी ए क्या करके सेम मेल खाता है तो वो ग्लूकोज के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा वो शरीर में, बॉडी में चढ़ाता है। खून मैच खाने से चढ़ाता है। हम जिस खून को पीना वाला है, जिस मांस को खाना वाला है, इधर ध्यान दीजिए, उस खून बोलता है मैं पवित्र है। क्या है? हमारा खून पवित्र है क्या? उसका मांस पवित्र है। हमारा मांस पवित्र है क्या? यीशु पवित्र है। हम पवित्र है क्या? यीशु पूरा पूरा पवित्र है। हम पवित्र है क्या? यीशु जब तक जिंदा रहा, जब तक पवित्र जिंदगी जिया। हम ऐसा आए क्या? नहीं। फिर इसको इसलिए बाइबल बोलता है अनुचित हृदय से इसमें शामिल होएगा तो तुमको ठंड आएगा करके लिखा। हालेलुया। अभी हमारा जीवन में बार बार तकलीफ क्यों आ रहा है? अनुचित।
अनुचित थी। बार बार हमारा आत्मिक जीवन में फेल क्यों? अनुचित थी रिद्धि से। हम स्ट्रांग क्यों नहीं? अनुचित थी। पक्का क्यों नहीं? अनुचित थी। हमेशा हम क्यों डॉक्टर के पास लाइन लगाता है? अनुचित रिल से लेने से तुम्हारा शरीर में रोग आएगा, विचन मिलेगा। हालेलुया। हम गीत गाया, यीशु का लव सारे पापों को धोता है, यीशु का लव उद्धार देता है, यीशु का लव आनंद जीवन देता है, आनंद जीवन देता है। हम 8 घंटा हमारे पास जीवन आनंद नहीं है, 4 घंटा हम शांति नहीं हमारे पास, 24 घंटा कभी हमारे साथ शांति नहीं है। हालेलुया। एक दिन में 4 बार प्रार्थना करना वाला हाथ उठा के बताइए। मैं 4 बार प्रार्थना करता हूं। मौसी 4 बार प्रार्थना करती है। हालेलुया। 3 बार प्रार्थना करना वाला बताइए। आप लोग सब दाऊद का वारिस है, संतान है। दाऊद 3 बार प्रार्थना करता है, दानियल 3 बार प्रार्थना करता है। हालेलुया। लगातार निरंतर बार बार प्रार्थना करने वाला हाथ उठा के बताइए। 3 में 3 बार प्रार्थना नहीं करता, आप लोग लगातार प्रार्थना करता है। हालेलुया। 3 बार को ऊपर 4 बार को ऊपर जाएगा तो वो लगातार है। हालेलुया। मन में आया तो आपका काम पूरा करने के बाद, हाँ, वो हरगेश भाई तो 15 दिन में 1 दिन प्रार्थना करेगा। कितना दिन में करते हो? हाँ, आज नहीं किया आप, मैंने देखा आराधना खत्म होने की बात आए, आपको परमेश्वर बाइक नहीं दिया, जल्दी आता था। परमेश्वर आपको बाइक दिया तो आप 12 बजे आता है। अभी प्रार्थना करोगे, इसको बाइक भेज दो। जो व्यक्ति सुविधा होने के बाद नहीं आता, उसको सारा सुविधा को ले लो करके प्रार्थना करेगा। और मेरा प्रभु के ऊपर विश्वास है, मेरा प्रभु के ऊपर मैं जो मांगूंगा वो देगा। हालेलुया। आपको पटका मांगेगा तो पटका मिलेगा, इसलिए बदल जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। छेड़खानी करने का नहीं। यीशु का लव बहुत कीमती है प्यारो, बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। दुनिया में ना जाने क्या क्या लिक्विड है, एक कपड़े में लगा हुआ दाग नहीं मिटा सकता है, लेकिन यीशु का लव दिल में लगा हुआ दाग को मिटा डालता है, हमारे जीवन में लगा हुआ दाग को मिटा देता है, हर पाप को मिटाता है, हर श्राप को मिटाता है, हर कमियों को मिटाता है, हर तकलीफ को मिटाता है, पीढ़ी पीढ़ी का श्राप को मिटा डालता है। यीशु का लव वो असाधारण लव है। हालेलुया। उस लव को हम प्राप्त करने के लिए बहुत योग्य व्यक्ति होना है। लव खाने का योग्य बना, हाथ पकड़ के बोलिए, लव पीने का योग्य जिस दिन बन गया, आप जीत गया। आप यीशु का वचन में आ गया, आप उसका आज्ञाकारी में आ गया। नया नियम है भोजन, ये नंबर 1 होता है, प्रभु भोजन। इसको लेना 100% जरूरी है। रहा बात इसका रुकना वाला हर शक्ति को आज ही आप उसका पैर के नीचे लाइए। हर स्वभाव को प्रभु भोज का खिलाफ जो स्वभाव है उसका पैर के नीचे लाइए, कुचलिए, और आप प्रभु भोज लेना शुरू कीजिए। प्रभु भोज का मतलब आपको पता है? 1 कोरिन्थी 11 अध्याय में 25 वचन पढ़ो। हालेलुया। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, हाँ, और कहा, हाँ, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। नया वाचा है, आपका और परमेश्वर का नया रिश्ता है, नया वाचा है। पुराना सब दबना दिया, पुराना सारे बात को प्रभु
कहां कर दिया, किधर डाला मालूम है? मीका पुस्तक 7 में 19 पढ़ो। मीका मीका सब पढ़िए, सब पढ़िए, सब बाइबल निकाल के पढ़िए। आप कहां टेंशन में चला जाते हो? पढ़ो। वो फिर हम पर दया करेगा वो फिर हम पर, मुझ पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को और मेरे अधर्म का कामों को, पाप का कामों को लताड़ डालेगा। लताड़ डालेगा तू उनके सब पापों को और उनके साथ पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। गहरे समुद्र में फेंक देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आप तैयार हैं? आपका पाप अधर्म गहरे समुद्र में होएगा, आपका अंदर नहीं होएगा। बोलिए आमेन, आमेन। जब सत्य आपको ओर से आता है तुरंत आमेन बोलिए। आमेन का मतलब मैं कितना बार समझाऊं, ऐसे होने दे, ऐसे होगा आपका साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस शैतान को रखे, पाप को रखे, गुलामीपन से प्रभु वचन नहीं लेना है। अब आजादी है, अब आजाद हो के लेना है, पवित्र हो के लेना है। हालेलुया। यीशु का बेटा बेटी बन के लेना है। शैतान का स्वभाव को जीवन में रखे नहीं लेना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बोलता है बीच समुद्र में फेंकेगा। कहां फेंकेगा? भजन संगीतना 103 में 10 वचन पड़ेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार उसने मेरे पापों का अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। ना तो अगर मैं मेरे पापों का अनुसार व्यवहार किया होता, माइक पकड़ने के लायक नहीं। यहां बैठा हुआ व्यक्ति जैसा चल रहा है, पाप कर रहा, वैसे वो व्यवहार करता, वो भस्मा कर डालता। क्योंकि इब्रानी 12:29 में लिखा मेरा यीशु भस्मा करने वाला आग है। आप क्या सोचते, दयालु है? वो बोल रहा मैं आग है। भजन संगीतना 2 अध्याय 12 में बोलता है पुत्र के पांव को चुमो, ऐसा ना वो भड़क जाए तो तू मार्ग में जल कर राग हो जाएगा। वो आग है, जब तक शांत है सब तक शांत है। जब वो न्याय करने शुरू करेगा वो अग्नि है, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा पाप का बराबर हमारा साथ व्यवहार नहीं करता है। हाँ, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हाँ, ना हमारे अधर्म के काम का अनुसार भी हमारा साथ वो व्यवहार नहीं करता है। हमको बदला दिया है। हाँ, हमको अधर्म का बराबर हमको बदला भी नहीं लिया होएगा तो ना घर का नहीं घाट का हम लोग। हाँ, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, हाँ, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। करुणा में अव्वल है, मापी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, मापी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो। वो राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु वो सुनेगा, कमी कटी को पूरा करेगा। आपके जीवन में कमियां है, पैसा का कमी, काम धंधा का कमी, हर चीज कमी, थका मार के गाड़ी चलाता है। परमेश्वर का वचन में लिखा तुम परमेश्वर का दिन हो जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
उससे प्यार कीजिए। वो प्यार करने का लायक है यीशु। पूरे पूरे उसके ऊपर विश्वास कीजिए। वो विश्वास करने का धर्मी योग्य करके पहले यूहन्न उसमें लिखा 9 वचन में, वो धर्मी विश्वास योग्य धर्मी है। उसके ऊपर बीवी के ऊपर नहीं, पति के ऊपर नहीं, बच्चे के ऊपर नहीं, हमारा सेठ के ऊपर नहीं, अपना ऊपर नहीं, आप यीशु के ऊपर विश्वास कर सकता है। उस योग्य परमेश्वर है वो, साधारण नहीं है। उसका लव में इतना गुण है, उसको सोच में इतना गुण है। हालेलुया। विश्वास कीजिए, प्यार कीजिए, जितना टाइम मिलता है उतना उसको पुकारिए, आराधना कीजिए। आनंद के साथ गीत गाने से आनंद, आंसू भाग के गीत गाने आंसू भाग के भी। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। प्रभु में बने रहिए, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। उसका लव में सामर्थ्य। वचन पढ़ेंगे पहला पत्रोस से पहले का 19, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्ड 19। हालेलुया। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यीशु के लहू का गुण को देखिए, फिर से पढ़ेगा। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, निर्दोष, मेरा यीशु मसीह कौन है? निर्दोष और निष्कलंक मेमना है। कौन सा मेमना है? निष्कलंक मेमना है। और अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, अर्थात मसीह का बहुमूल्य लहू। कौन सा लहू है? वो लहू कैसा है? बहुमूल्य लहू है। हाथ पकड़ के बोलिए, आप बहुमूल्य लहू को पीना चाह रहा है। बहुमूल्य लहू को पीना चाह रहा है। अभी बोलिए, आप बहुमूल्य हो जाइए, बहुमूल्य हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जैसे हमको पढ़ना है, तभी इसमें ले सकता है। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये साधारण लव नहीं, बहुमूल्य लव, बहुमूल्य लव। हालेलुया। बहुमूल्य लव, इसका दाम नहीं, हम नहीं दे सकते इसका दाम। क्यों? ये बहुत महंगी है। बहुमूल्य का मतलब क्या है? बताया ना, सही व गलत है? ट्रांसलेट। बहुमूल्य का मतलब क्या है? महंगा है ना, बहुत महंगा है। ये लव लेने के लिए पूरा इंडिया दे देगा, तू भी नहीं कर सकता है। मैं आपको आगे जाके ये लव कितना कीमती है थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। बहुत कीमती है, इसलिए असाधारण से इसमें शामिल नहीं होना है। ये बहुत मूल्य है, हम भी बहुमूल्य होके लेना है। ये निर्दोष निष्कलंक लव है, हम भी निर्दोष निष्कलंक होके इसको अंदर लेना है। हालेलुया, हालेलुया। आज सब लोग किधर भी प्रभु भोज ले लेता है। उसका लव का मकसद मालूम होना चाहिए। हालेलुया। इधर 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 देखिए, जो रोटी बनाता ना, हमारा लाइफ पार्टनर पत्नी एक शरीर होती है। क्या होती है? मैं ही बना के लाता हूं। वो रोटी कौन बनाता है? मैं ही बनाता हूं। हालेलुया। क्यों? हो सकता है तू बिंदास उसको बना देवे, ना समझते हुए बना देवे,
ना डरते हुए बना देवे। तेरे को भी ठंडा आएगा, मुझे भी आएगा, लोगों को भी आएगा, इसलिए मैं बनाएगा। सब सका, हर चीज रेडीमेड, हर चीज रेडीमेड। दुनिया में क्या बोलने का, दुनिया में बीवी भी आजकल क्या हो गया, ये है लोगों की जिंदगी, लेकिन आप में चुना हुआ व्यक्ति है, आप उसमें क्या नहीं है। हम चुने हुए लोग हैं, हम नम्र लोग हैं, यीशु का लव से धोया हुआ लोग हैं। यीशु का लव निर्दोष निष्कलंक है। हालेलुया। यीशु का लव बोलता, पहले 7 बोलता है, यीशु का लव पाप को धोकर शुद्ध करता है। सारे पापों को धोना में सामर्थ्य है, धोता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु का लव, यशाया पुस्तक में लिखा, यीशु का लव हमें श्वेत बनाता है, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग का समान क्यों ना हो, सफेद कर देगा। अगवानी रंग का क्यों ना हो, श्वेत कर देगा, करके पहला अध्याय 18 वचन में लिखा। आओ आपस में वाद विवाद करेंगे, प्रभु मुझसे गलती हो गया, प्रभु मैं 5 साल प्रभु भोज में शामिल नहीं है, प्रभु मैं 6 महीना से प्रभु भोज में शामिल नहीं है, प्रभु मैं 2 महीने से प्रभु भोज में शामिल नहीं है, प्रभु मैं इतना दिन से पीछे चला गया, मुझे क्षमा कर। तेरा वचन में लिखा आओ वाद विवाद करेंगे, तेरे वचन में लिखा तू माफ करने वाला परमेश्वर है, तेरे वचन में लिखा क्षमा मांगेगा तो क्षमा मिलेगा करके। मैं आपका सामने गिड़गिड़ाता हूं परमेश्वर, मैं आपका वचन के लेके आपका सामने मैं माता रगड़ रहा हूं। मुझे आज प्रभु भोज लेने के लिए एक बार मुझे इजाजत दे दे परमेश्वर। मैं बड़ी प्यासा के साथ आया, बड़ी उम्मीद के साथ आया, मुझे प्रभु भोज खाना है, मुझे मिलने दे परमेश्वर। और तू मेरा कान में बातें कर, ले नहीं लो, लेने का मैं योग्य नहीं योग्य है, पास्टर को साइड में करो, तू बोल। मैं पास्टर का खून पीना वाला नहीं है, पास्टर का मांस खाना वाला नहीं है, मैं यीशु मसीह का खून को पीना वाला है, जो उद्धार करता, जो सारे जगत का पाप को उठाने में सामर्थ्य है, उस मेमना का मांस लहू को पीने की मैं चाहता हूं। क्या मेरा जीवन सही है? क्या मैं जो प्रार्थना करता हूं ये सही है? क्या मैं जो आराधना करता हूं ये सही है? जो मैं जो जीवन बिताता हूं ये सही है? मैं आज प्रभु में लेने का योग्य है या नहीं है? आप प्रभु से पूछिए, प्रार्थना खत्म होने से पहले परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि इसका महत्व को जानिए ना, इसके लव का सामर्थ्य, उनका गुण, उनका बहुमूल्य है, उनका पवित्र, उनका निष्कलंक, उनका आनंद काल जीवन, पाप को धोना वाला, उद्धार करना वाला, कितना गुण है, कितना सामर्थ्य है, कितना सच्चाई है उसका अंदर। हालेलुया। क्या हम उस योग्य है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु का लव कितना बड़ा करके मैं आपको अभी बताता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं। सुलेमान यरूशलेम मंदिर जब बना दिया, प्रतिष्ठा करना है, कितना गाय बैल को वो बलि चढ़ाया, आपको पता है? कितना मेमना, कितना मेमना है? 1,20,000। गाय कितना है? 25,000। एक मनुष्य का शरीर में मिनिमम कितना लीटर खून होता है? साइंटिस्ट के हिसाब से 5-6 लीटर होती है। एक मेमना के अंदर कितना होता है? चलते को कल करो, कमान। एक मेमना को
लगभग एक मेमना का 5 लीटर। हालेलुया। लगभग हालेलुया। सालेमन कत्रोड़े समूह सगन। हालेलुया। और जो बैल होता है वो एक का कितना होता है? ग्लोरी 37। 25,000 का कितना होता है? हाँ? 9 लाख। 1,20,000 का 5 लीटर से कितना होता है? ये 9 लाख रखो साइड में। छह लाख, 9 लाख, 15 लाख हो गया। हाँ, अभी वचन पढ़ो। पहला राजा का 8 अध्याय में, 1 किंग चैप्टर 8 वर्ड 63। और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए, पशु ने मेल बलि में चढ़ाया सुलेमान ने, सो 22,000 बैल। कितना? 22 है 25 है? 22,000 बैल 22,000 है, यहाँ 25 लगा। चलो 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़े थी। इस रीति राजा ने सब इस्राएलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। भवन की प्रतिष्ठा में 15 लाख लीटर खून दिया गया। कितना? लेकिन 15 लाख लीटर खून इस्राएली को क्षमा नहीं कर पाया। लेकिन बाइबल में लिखता है यीशु का लहू सारे जगत का पाप को। ऐसे योहान पुस्तक पहले में 29:29 में लिखा, योहान स्नान कह रहा है ये जगत का पाप को उठा के चलने वाला परमेश्वर की मेमना है। किसकी मेमना है? परमेश्वर की मेमना है। इसका काम क्या है? सारे जगत का पाप को उठाने का काम। सारे जगत का पाप को उठाने का, धोने का काम। इतना सामर्थ्य लहू में है। लेकिन सुलेमान ने पुराना नियम में यरूशलेम मंदिर प्रतिष्ठा में 22,000 पशु, 1,20,000 मेमना काट के बलि चढ़ाया। वो खून इस्राएली को उतार में नहीं आया, लेकिन यीशु का अकेला खून सारा जगत को उतार का काम पे आया। सारा जगत का पाप को क्षमा करने का काम पे आया। हालेलुया। इतना अनमोल है यीशु का लहू, इतना मूल है यीशु का लहू, इतना निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र लहू यीशु का है। ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। इसको लेने का टाइम सोच समझ के लेना है। कैसा लेना है? सोच समझ के लेना है। ये लहू अनुचित रूप से लेगा तो फाड़ देता है। ऐसा लिखा, क्या लिखा? जीवन को फाड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को चाच के, समझ के, पश्चाताप करके, योग्य बना के, शुद्ध होके लेगा। ये लहू हमें यीशु के साथ जोड़ेगा। अनुचित रीति से लेगा, फाड़ देगा। सोच समझ के, भय भक्ति के साथ लेगा, यीशु के साथ जोड़ेगा। इसलिए वो मेरा लहू में नया वाचा है। अनुचित से रीति से लेगा, वाचा को तोड़ देगा, वाग्दान को तोड़ देगा,
परमेश्वर का हमारा मेल मिलाप को तोड़ देगा। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे उल्टी कर देगा, ना तू ठंडा ना तू गर्म है, तुम दोनों के बीच में है, तुम दोनों का बीच में। ठंडा पानी पिएगा, गर्मी में ठंडा पानी पिएगा, अभी आप लोग को पिला देगा, एक एक कोल्ड ड्रिंक पिला देगा, अंदर से धन्यवाद पड़ेगा, कितना गर्मी है, इतना टाइम पास्टर बकवास किया, ठंडा तो पिला दिया। हालेलुया। यही जगह आपका बीमार के मार होएगा तो आप गर्म पानी पिएगा, आपका पेट सफाई हो जाएगा, आपका खून फिल्टर हो जाएगा। दोनों का बीच वाला पानी पिएगा, आप ठीक होने वाला नहीं है। यीशु बोलता है ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू बीच में क्या व्यक्ति है, ना तू विश्वासी है ना अविश्वासी है, तू दोनों का बीच वाला है। अविश्वासी एक दिन विश्वास में आएगा, अविश्वासी एक दिन विश्वास में आएगा, विश्वासी एक दिन और बढ़ेगा। दोनों का बीच में वाला ना घर का ना घाट का, ये सुनेगा नहीं। एक बार भेड़ा को प्रार्थना करेगा तो कान खुल जाएगा, इसको कान सुनता है, ये सुनना नहीं चाहता है, इसको सुनता है, ये सुनना। बाइबल भी बोलता है मैं तेरा तू खान आए सुनता नहीं, मुंह आए तो बोलता नहीं, इसलिए मैं तुझे कठोर बना के रखा ताकि तू चंगाई ना हो, ताकि तू चंगाई ना हो। इसलिए सुनिए, आज से सुनिए, बदलिए, प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु का लव कितना अनमोल है। और एक वचन पढ़ेंगे, एबेसी पुस्तक 5:27, एबेसी चैप्टर 5:27। कमान। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। ऐसा एक कलीसिया को खड़ा करता है, ना कलंक है ना निर्दोष है, ऐसा शुद्ध करके निष्कलंक बना देता है, दोषी नहीं। फिर से पढ़ना, मिस्टेक हो गया क्या, सॉरी। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ा करे, जिसमें ना कलंक, ना उस कलीसिया में कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो, ना कोई ऐसा पाप का कोई वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाश वाक्य 12 अध्याय में 11 वचन पढ़ेगा। यीशु का लव में कितना सामर्थ्य है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण और उनकी गवाही की परमेश्वर की वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस पर कौन है वो? शैतान। उस पर जयवंत हो। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, और उन्होंने अपना प्राण को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यहाँ तक यीशु मसीह अपना मृत्यु को सह। और इस कारण हे स्वर्गियों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। कैसा आ रहा है शैतान? कैसा आ रहा है? बड़ी क्रोध के साथ आसमान से तुम्हारे ऊपर उतर आ रहा है। हाँ, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। कितना दिन है शैतान को? शैतान का राज्य कितना दिन है? जब तक रैप्चर नहीं होता है, थोड़ा दिन है। हम जितना कोशिश नहीं करता है लोगों को प्रभु में उद्धार में लाने के लिए, उससे ज्यादा वो कोशिश करता है सबसे ज्यादा विश्वासी को नरक में लेके जाने के लिए। बाकी बाहर तो उसको पता है वो मेरा अंडर में आए, कलीसिया में आए, वो वचन के खिलाफ होके पाप में चला जाए।
कलीसिया में बैठ के वचन को ना सुने, कलीसिया में बैठ के वचन में ना रहे, कलीसिया में बैठ के पवित्र चाल ना चले, कलीसिया का अंदर रख के अपवित्र रहे, कलीसिया में रख के वचन को ना सुने, कलीसिया में रख के वचन को प्रचार ना करे, लोगों को संसार का प्रचार करे। आपको पता है बाइबल में लिखा, मार्क पुस्तक में 6 अध्याय में 7 में लिखा है, 7 अध्याय में पढ़ो, 7 में 6 7, 7 अध्याय में 6 7 पढ़ो। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से मेरे आदर करता है। कलीसिया के विषय में यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है। हमारा आपका कुंडली उसी समय बोल दिया यशायाह। हाँ, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर का वचन कहता, प्यारो इस कलीसिया का लोग होठों से मेरी महिमा करता है, इनका हृदय परमेश्वर से दूर है। कितना अफसोस का बात, थोड़ा सोचिए ना। हमारा वोट ऐसा ना प्रभु, ओ अच्छा अच्छा भाव, ओ भलाना तलाना बहुत ही ऊंचा करता है। हमारा मन परमेश्वर का मन में कोई लेन देन नहीं। हमारा मन उसकी मन की काम करना प्यारो, हमारा मन उसकी मन की काम करना है, हमारा दिल उसकी दिल की काम करना है। लेकिन हम होठों से महिमा करता है, होठों से धन्यवाद करता है, होठों से गीत गाता है, होठों से प्रार्थना करता है, हमारा मन प्रभु से दूर है। सिली वचन बोलता है, मन तो सारे वस्तुओं से अधिक धोखा है। हालेलुया। नीचे का वचन पढ़ो। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करता है। हमसे आपको मुझको बात करता वचन, हृदय से मेरी उपासना नहीं करता है, वे लोग व्यर्थ उपासना करता है मेरे से। हाँ, और मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेशक, मनुष्य इधर देखिए, मनुष्य को आज्ञा को धर्म उपदेश बना के सिखा रहा है लोग। हालेलुया। मनुष्य को आज्ञा को धर्म उपदेश बना के सिखाता है। वचन में जो आए, कन्याकुमारी में जाके प्रचार करो, कश्मीर में जाके प्रचार करो। बपतिस्मा लेना बोले तो डूब के लेना क्या बैठ के लेना बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप बोलेगा नहीं, वो तमिलनाडु में ऐसा बपतिस्मा लेना है, यहाँ कश्मीर में ऐसा लेना, ऐसा लिखा है। हाँ, साउथ में भय भक्ति के साथ घुटना में आके नम्र होके प्रार्थना करना है, नॉर्थ में डिस्को डांस करना है। हाँ, वचन सब सका एक ही है, एक ही है। साउथ वाला बोलेगा आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना, नॉर्थ वाला बोलेगा दाऊद के जैसा डांस करना। क्यों? नॉर्थ वाला का वचन बाइबल अलग है, साउथ वाला का बाइबल अलग है। सही है गलत है? आप लोगों तो नॉर्थ बाइबल वाले का, आप हिंदी वाला है, मैं तो तमिल वाला है, मैं साउथ का बाइबल रखा हूं। मैं कौन सा बाइबल रखा? तमिल रखा है, मैं साउथ इंडियन है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बाइबल वचन यीशु का होठों से निकाला हुआ शब्द है। इसको सेड़गानी करना नहीं, सेड़गानी करना नहीं। हाथ पकड़ के बोलिए, आप चल नहीं सकता है तो बात और है, लेकिन वचन युग युगानी का एक सा है। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, उस नाम के अलावा, इस बाइबल वचन के अलावा किसी वचन से उद्धार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उधर ऐसा इधर ऐसा नहीं, कहीं भी वचन वचन के जैसे तुमको चलना है। सताव आएगा, सच्चाई में चलेगा तो एरिया में क्या आएगा? थोड़ा विरोध पड़ेगा, विरोध पड़ेगा तो वचन को चेंज नहीं कर सकता। थोड़ा ठंडा हो सकता है, कम हो सकता है, आवाज स्लो हो सकता है, हंगामा नहीं करने का,
लेकिन पवित्रता तो एक ही है, वचन तो एक ही है, चलने का सिस्टम तो एक ही है, आत्मा को प्रार्थना तो एक ही है, आत्मा एक ही है, अभिषेक एक ही है, बोलावट एक ही है, स्वर्ग एक ही है, यीशु मसीह एक ही है, उद्धार करता एक ही है, वचन भी एक ही है। हालेलुया। उसमें 10 वचन से पढ़ना प्रकाश वाक्य 12 अध्याय में 11। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सोना वाला बोले हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए ना ईमानदार से, हालेलुया। हाँ। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना स्वर्ग पर से एक बड़े शब्द आते हुए देखा, मैंने सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार कि हमारा परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, हाँ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, क्योंकि हमारे भाई विश्वासी के ऊपर दोष लगाना वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने रात दिन, इधर देखिए, रात दिन हमारा कंप्लीट ऊपर जा रहा है। बच के रहना बाबा, रात दिन तुम्हारा कंप्लीट रोज ऊपर जा रहा है। रात दिन तुम्हारा कंप्लीट, मेरा कंप्लीट रोज जा रहा है, रात दिन जा रहा है कंप्लीट। कौन सा कंप्लीट? जो मैं कर रहा हूं। कौन सा कंप्लीट? जो ये कर रहा है। कौन सा कंप्लीट? जो आप लोग अलग अलग जगह में, पास्टर नहीं है तो पान पट्टी में, पैसा नहीं तो भी अरे भैया बाद में दे देता हूं। हाँ? दारू भी उधार है, दारू भी इतना फेमस। सेठ आया भाई, सेठ को दारू भी उधार। हालेलुया। सेठ है, सेठ एक बार अंदर घुसा तो 10 को लेके आके सबको पिलाता है, इसलिए सेठ को सलीट। बेवड़ा सेठ को। कौन सा सेठ को? बेवड़ा सेठ को भी अपना जगह में इज्जत मिलता है। हालेलुया। पढ़ो। जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, रात दिन हमारा परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, हमारे ऊपर वो दोष लगाया करता। इधर ध्यान दीजिए, जान दो। हाँ, गिरा दिया गया है। गिरा दिया जाए, गिरा दिया गया है। रात दिन दोष लगाने वाला शैतान को नीचे गिरा दिया गया। हाँ। और वे मेमने के लहू के कारण, और वे मेमने के लहू के कारण, और अपनी गवाही के वचन के और कारण, गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का लहू के कारण शैतान को हराया गया। हालेलुया। यीशु का लहू के कारण शैतान को गिराया गया। हालेलुया। शैतान कितना भी छेड़खानी करना दे, 10 मिनट बोल के आप कुछ प्रार्थना ही नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता है। आप आके बंद करके यीशु का रत्तम जयम, यीशु का रत्तम जयम, यीशु का आके आप बोल के मत देखना। हालेलुया। यीशु का रत्न बोलना, बोल के देखेगा ना, सामने वाला का आके इतना बड़ा रहेगा। ऐसा करेगा तुम ढीला हो जाएगी। रत्न बोलता तो उसको परेशानी होएगा, परेशानी होने से रुकने से आपको डराएगा। बड़े यीशु का रत्न कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा ऐसा बोलेगा। हालेलुया। तुम क्या हो जाएगा? प्रार्थना छोड़ के भाग जाएगा घर से। हालेलुया। आके बंद करने का, भले तुम डरता, बहुत डरा अंदर, हाथ पकड़ को बोलो आप डरपोत है, बोलिए ना, हाथ पकड़ के बोले आप डरपोत है। लेकिन यीशु का लव में सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। बोलिए सामर्थ्य है। यीशु का लव से शैतान थरथराता है। हालेलुया। यीशु के लव से शैतान थरथराता है। अभी बताइए यीशु का लव कितना अनमोल है, कितना अनमोल है। हाँ? बहुत। और एक लव बताता, निर्गमन पुस्तक 12 अध्याय में 13 वचन पढ़ो। यीशु का लव कितना सामर्थ्य है।
हालेलुया। और जिन घरों में तुम रहोगे, अपने और जिन घरों में तुम रहोगे, जिस घर में, बोलिए जिस घर में तुम रहोगे, उस घर में, उस घर के द्वार में मेमना की लहू रहेगा। तो आगे बढ़ो। उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। यीशु किसको देखेगा? यीशु किसको देखेगा? बोलिए ना, यीशु किसको देखेगा? आपका अंदर यीशु का लहू आएगा, यीशु देखेगा। आपका घर में यीशु का लहू आएगा, यीशु देखेगा। आपका परिवार में यीशु का लहू आएगा, यीशु देखेगा। आपका आत्मिक जीवन में यीशु का लहू आएगा, यीशु देखेगा। अभी यीशु को क्रोध आया। यीशु को क्या आया? क्रोध आया। कौन सा क्रोध? जो यीशु का खिलाफ चलता है उसको खत्म करने के लिए क्रोध आया। अभी उठ के खड़ा हो गया। आत्मा एकदम चल चलाट से वो निकल जा, गली में से गुजर रहा है और उधर उस तरफ इस तरफ ताक रहा है। जिस घर का अंदर प्रार्थना नहीं है, जिस घर का अंदर, जिस घर में जिसका अंदर यीशु का लहू नहीं है, उसको मारने के लिए आदेश दे रहा है। कैसा लोग है? ताली बजा के महिमा करो परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वो पढ़ो वचन को। और जिन घरों में तुम रहोगे, हाँ, उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चित्त ठहरेगा, हाँ, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हाँ, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, हाँ, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, हाँ। और तुम नाश ना होंगे। हालेलुया। आपका घर में यीशु का लहू रहना जरूरी है। आप पवित्र है, आपका घर में यीशु का लहू रहेगा। आप परमेश्वर का अधीन है, आपका घर में यीशु का लहू रहेगा। आप प्रार्थना में लहू लिए, आपका जीवन में, आपका घर में यीशु का लहू रहेगा। आप पवित्र, आपका अंदर भय है, पाप करने से भय है, टीवी देखने से भय है, नशा करने से डर है, तो आपका घर में यीशु का लहू रहेगा। आप बिना प्रार्थना करते सोए तो आपका अंदर डर नहीं है। हालेलुया। इधर आओ, इधर आके बैठा। शाम को 3 बजे आना चाहिए ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का लहू हमारा घर में रहना अनिवार्य है, जरूरी है। ये जीवन चलने के द्वारा वो घर के द्वार में यीशु का लहू रहता है। जीवन खलत होने से, ये वचन कैसे रखे? उत्पत्ति पुस्तक 4:7 पढ़ेगा। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? भला करेगा तो तुम्हारा प्रार्थना ग्रहण किया जाएगा। हाँ, और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। द्वार में यीशु बोला लहू रहेगा, मैं देख के आगे निकल जाऊंगा। अभी द्वार में पाप रहेगा, महामारी, मौत अंदर आ जाएगा। आपका घर में क्या है? आप जांचिए। आप यीशु को जानता है, इधर देखिए, आप यीशु को जानता है, यीशु को मानता है। हाँ, वोटों से वर्णन भी करता है, लेकिन परमेश्वर का हृदय, आपका हृदय एक नहीं है, तो आपका पास यीशु का लहू नहीं रहेगा। आपका घर में यीशु का लहू नहीं रहेगा। फिर वो देख के अनदेखा करेगा। फिर शैतान हमारे घर में, हमारे जीवन में आके जो नुकसान करने का वो करेगा। नुकसान करने का सारा काम शैतान करता है। मारपीट करने का सारा काम शैतान करता है। नफरत करने का सारा काम शैतान करता है। अच्छा खासा परिवार को तोड़ फोड़ करने का सारा काम शैतान करता है। क्यों? आप बिजनेस करता है, आपका कस्टमर, इतना कस्टमर को उधर इधर कर देगा, वो सारा काम शैतान करता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान बहुत कुछ हमारा विरोध काम करता है। आपका द्वार में यीशु का लहू रहना चाहिए। आपका द्वार में पाप चिपका नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। भलाई करने जानता, भलाई नहीं करेगा तो पाप है करके याकूब में 4:17 में लिखा। भलाई क्या है? यातना से तड़कन उठ के प्रार्थना करना, किसी के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए, नाश होने वाला व्यक्ति के लिए, राजा लोगों के लिए प्रार्थना करना। हॉस्पिटल में ऐसा ऐसा लोग सड़ रहा, दवाई नहीं हो रहा है, प्रार्थना कीजिए, भलाई कीजिए, सुसमाचार दीजिए। जो शांति के बिना वहां यहां भटक रहा उसको शांति का वचन देके कलीसिया में लेके आइए, ये भलाई है। आलस में घर के अंदर बैठा रहेगा, 3 बार खा पी के सोएगा, तुम्हारा घर में लव नहीं रहेगा। प्रार्थना करेगा, भय रहेगा, भक्ति रहेगा, तब लव रहेगा। यीशु का मन, हमारा मन एक होना है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग घर में बैठा है, मैं बोलूंगा आप धन्य है। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, दिन में हाथ पकड़ के बोलो आज के बाद, जोर से बोले आज के बाद घर में बैठा हुआ स्त्री पुरुष दिन में सोने का नहीं, सोने का नहीं, फिर क्या करना है? देश के लिए प्रार्थना करना है। बोले आमेन, जोर से बोले आमेन, जोर से बोले आमेन। आपने आमेन बोला, अभी ऐसे होगा। अभी आप कंटिन्यू कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक वचन पढ़ेगा, हम समाप्त करता है। परमेश्वर का लव क्या करता है? प्रवृत्तियों पुस्तक 20 अध्याय में 28। प्रवृत्तियों एक्ट चैप्टर 20 वर्ड 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसलिए पूरी झुंड को, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष से ठहराया इधर कलीसिया का। तू इस कलीसिया का पूरा संभालो, चौकिस करो। प्रार्थना कर रहा है क्या? उपवास कर रहा है क्या? नशा कर रहा है क्या? चर्च में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? उनके ऊपर ध्यान रखो। पास्टर इसलिए आपको फोन करता है, चर्च में नहीं आएगा तो आपको फोन करने से 1000-2000 देके जाएगा करके फोन नहीं करता है। आप खो गया करके फोन करता है। वचन में लिखा कलीसिया को रखवाली करो, उसमें एक बकरी आया नहीं, ढूंढो किधर गया, ऐसा बोल के जवाबदारी दिया। इसलिए आप कलीसिया में नहीं आए तो तुरंत आपके पास फोन आता है, क्यों नहीं आया करके। हालेलुया। आजकल विश्वास ऐसा हो गया, मैं चर्च जाएगा तो पास्टर का लॉटरी लगने वाला है। मैं चर्च में जाने से पास्टर का आयुष बढ़ने वाला है। मैं चर्च में जाने से पास्टर बहुत बड़ा एमपी एमएलए बनने वाला है, इसको बहुत बड़ा आशीष है। अरे तुम देखो ना, तुम्हारा गवाही मैं बताता हूं। गया संडे में इसमें दान निकाला तो नकली नोट भी मिला। कितना अच्छा है आप। हालेलुया। आप नकली नोट डालते हैं, आप 10 रुपया का नोट को 2 टुकड़ा करके डालते हैं। बहुत लोग चिट्ठी डालते हैं, बहुत लोग कागज डालते हैं, काली प्लेन। मैं बोला ठीक है, मेरा पति दारू पीता है, पास्टर प्रार्थना करो तो ठीक है, काली कागज को मोड़ के डालता अंदर। आपको यीशु मसीह इतना बेवकूफ लगता है? आपके पास यीशु मसीह आके दान मांगा क्या? हाँ, नहीं तो घर में घुटना में आके प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे को दान पेटी में दान चढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, मुझे आशीष दे, मैं आने वाला दिन में आपका दान देने का योग्य बनूं। आपको पूछ नहीं सिर बनाएगा। प्यारो, आप परमेश्वर के साथ ऐसा मत कीजिए। आपको पता है ये दान देने का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दान ऐसे ऐसे दान डालने के द्वारा, हालेलुया, खैन का दान को प्रभु अंगीकार नहीं किया, नकली दान को अंगीकार नहीं किया, हाबेल का दान को अंगीकार किया। तू उसको भाई को गुस्साया, तू रहेगा तब ना, मेरा कोई भी दान को अंगीकार नहीं करेगा। जिस दिन तू तेरे को खत्म कर देगा, मैं कचड़ा भी डालेगा, मेरा यीशु अंगीकार करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लव से, मोल लिया है। लव से बोलिए ना, लव से। आमेन, लव से। आमेन, लव से। आपको क्या चीज दे के मोला? आप यहां कैसा बैठा है? लव का दाम दिया। वो लव कैसा था? बहुमूल्य है। कौन सा लव दाम दिया आपको खरीदने के लिए? बहुमूल्य है। बहुमूल्य लव से आपको खरीदा था। आपका मूल्य कैसा है? बहुमूल्य। आप भी मूल्यवान रहना चाहिए। आप भी उसका योग्य चाल चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए घुटना में हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आशीष करे। घुटना में आइए।